हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड में हर साल आने वाला सबसे महत्वपूर्ण निबंध, वो है पर्यावरण प्रदूषण। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध, जो कि काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये आप सभी की क्लास 10th और क्लास 12th, ठीक है, दोनों बोर्ड एग्जाम में ये आता है। दोनों बोर्ड एग्जाम के लिए काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये हर साल के पेपर में ये जरूर, ये इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे, ठीक है, निबंध है, ये जरूर आता है। तो यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे कि आपको पूरा नंबर पाने के लिए निबंध में आपको निबंध कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, ठीक है, और टॉपर किस तरह से लिखते वो तरीका हम आप सभी को बताएंगे। और अगर आप लोग इस तरीका से लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, निबंध में क्या देखकर टीचर आपको पूरे नंबर देते, ये भी चीज हम आप सभी को बताएंगे। और अगर आप लोग ये चीज जान गए तो आपको, ठीक है, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आप सभी का निबंध में नहीं कटेगा। तो यहाँ पे जो आप सभी के, ठीक है, क्लास 10th में निबंध आएगा वो इस बार 7 नंबर का आएगा और जो क्लास 12th है उसमें आप सभी का 9 नंबर का आएगा। इस तरीके से 9 नंबर का आता है, ठीक है, क्लास 12th में। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम आप सभी को बताएंगे यहाँ पे किस तरह से आप सभी के पेपर में निबंध आता है और आप सभी को, यानी ये जो कॉपी है इसमें किस तरीके से आपको लिखना है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पे नए तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा, तभी आप सभी को पूरा का पूरा, ठीक है, निबंध लेखन समझ में आएगा। इस तरीके से ये 7 नंबर का आपके पेपर में आएगा और इसमें 4 दिया रहेगा निबंध, जिसमें से सिर्फ आपको एक पर ही लिखना है। ठीक है, जैसे बेरोजगारी एवं अभिशाप दे दिया और यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको दूसरा जो काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे हम दूसरा आपको लिख करके बताएंगे। बाकी ये विज्ञान अभिशाप या वरदान, ठीक है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और इस पे यानी आपको कोई भी निबंध इसके बाद चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपको यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण पे बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी को प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है, जो भी नंबर पे आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे हमने 29 लिखा हुआ है। इसके बाद आपको जो भी टॉपिक पे लिखना है आपको वो डालना है यहाँ पे टाइटल पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद आपको सबसे फर्स्ट हेडिंग में रूपरेखा डालना है, इसमें आपको हिंट्स लिखना है, यानी आप लोग ये जो किसके बारे में, किस निबंध के बारे में लिख रहे हो उससे रिलेटेड क्या क्या हिंट्स है, यानी क्या क्या हेडिंग आप लोग लिखोगे उसको आपको रूपरेखा में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, रूपरेखा का पहला, यानी इसमें कौन सा हेडिंग रहेगा, प्रस्तावना। ठीक है, और ये जो प्रस्तावना है ये सभी, कोई भी निबंध आप लोग लिखोगे तो ये प्रस्तावना सबसे पहले रहेगा। तो प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण के कारण, प्रदूषण को रोकने का उपाय और लास्ट हेडिंग रहेगा उपसंहार। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए आपको यहाँ पे एक लाइन छोड़कर नेक्स्ट हेडिंग फिर से आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो उसके लिए भी, जैसे हम आपको यहाँ पे कुछ ट्रिक बता दें, आपको क्या करना है, 2 वर्ड के बीच में एक एक पेन का इस तरह से गैप देकर आपको लिखना है और एक हेडिंग पूरा होने के बाद 2 से आपको 1 से 2 लाइन छोड़कर नेक्स्ट हेडिंग को लिखना है। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारी भी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है और हमने इस तरह से लिखा है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत हैंड राइटिंग हमारी अच्छी दिख रही है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ पे प्रस्तावना में क्या लिखना है, विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। ठीक है, प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। जो स्वच्छ वातावरण है, जहाँ पे अच्छी ताजी हवाएं चल रही है, ऑक्सीजन अच्छे से मिल रहा है, ठीक है, वहाँ पे जैसे बिल्कुल अच्छी वातावरण है, गंदी वातावरण नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है, जीवन का विकास जो होता है वो संभव होता है। और यहाँ पे देखिए, प्रदूषण का एक और अर्थ होता है, जैसे अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। और देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से हाइलाइटर का यूज किया है, तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। और अगर आप लोग चाहो तो इसे हाइलाइटर का यूज आप लोग इस पे भी कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप सभी का जो निबंध रहेगा उसमें 4 चांद लग जाएंगे और टीचर भी, क्योंकि टीचर जो होता है सिर्फ आपके, यानी पेज को देखता है कि हाँ किस तरीके से आप लोग लिखे हो, पूरा का पूरा भरा हुआ है पेज कि नहीं भरा है, और हाँ आप लोग बीच बीच में ब्लैक पेन का यूज किए हो कि नहीं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखने के लिए, सिर्फ यही सब टीचर देखते हैं। तो आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, और आप लोग अगर हाइलाइटर का यूज करना चाहते हो तो करिएगा, अगर नहीं चाहते हैं तो मत करिएगा।
उसके बाद है प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है। तो देखिए सबसे पहला है यहाँ पे वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, ठीक है, उसके बाद ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, यानी मुख्य रूप से 4 रूपों में ये प्रदूषण दिखाई पड़ता है। पहला है वायु प्रदूषण, ठीक है। वायु प्रदूषण देखिए हम जो भी प्रदूषण आपको बताएंगे वो बिल्कुल यानी कि बिल्कुल सरल शब्दों में बताएंगे जिससे आपको तुरंत याद हो जाएगा। देखिए वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण में जो विशेष प्रकार की क्या होती है, गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित होती है। जीवधारी अपने क्रिया में क्या करते हैं, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को क्या करे, प्रदूषित करे। तो यहाँ पे देखिए वायु प्रदूषण आपको इस तरह से हेडिंग लिखना है, वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित होती है। देखिए जो वायु है उसमें क्या होती है, उसमें कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब गैसें क्या होती है, वायु में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है, और देखिए जीवधारी अपने क्रिया में ऑक्सीजन, यानी क्या होता है, जीवधारी जो होते हैं जैसे मनुष्य भी होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी क्रिया में ऑक्सीजन का यूज करते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, मानव अपनी आवश्यकता के कारण क्या कर रहा है, वायु को प्रदूषित कर रहा है। अब देखिए जैसे वायु कैसे प्रदूषित हो रहा है, तो या फैक्ट्रीज होती है उससे निकलने वाले उसकी चिमनी से धुआं निकलती है, जो वो क्या करे, वायु को प्रदूषित कर रहा है, उसमें विषैली गैसों को मिला रहा है। और जैसे हो गए, वाहन से निकलने वाले धुआं हो गए, ये सब क्या कर रहे हैं, वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे जल प्रदूषण। जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। कहा जाता है जल ही जीवन है, ठीक है। अगर जल नहीं रहेगा तो जीवन भी संभव है। इसके बाद देखिए 2 लाइन आपको यहाँ पे गैप देकर फिर से यहाँ पे लिखना है जल प्रदूषण। नेक्स्ट हेडिंग जल प्रदूषण है। जल क्या है, जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। कहा जाता है कि जल ही जीवन है, ठीक है। जो गांव गांव में पानी के टंकरे आते हैं उस पे पीछे लिखा होगा, आप लोग पढ़े होंगे, जल ही जीवन है, यानी कि जल अगर नहीं रहेगा तो जीवन भी नहीं रहेगा, ठीक है। जल के बिना जीवन का विकास संभव नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, जल ही जीवन है। जल में कुछ तत्व जैसे खनिज लवण, कार्बनिक, अकार्बनिक गैसेज होती हैं, वो अपनी विशेष मात्रा में मिले होते हैं, ठीक है। इसके अधिक मात्रा क्या होता है, यानी ये सब जो गैसें होती है इसकी अधिक मात्रा जब हो जाता है जल में तो क्या हो जाता है, जल प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट हेडिंग है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने क्या किया है, पैदा किया है। जैसे मोटर कार हो गया, ट्रेन हो गया तथा कारखाने हो गए, मशीनें हो गए, लाउड स्पीकर आदि से ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है। क्योंकि देखिए जो ध्वनि प्रदूषण होता है ये हम लोगों को सहन के लिए यानी 80 डेसिबल तक सिर्फ होता है। तो अगर 80 डेसिबल से अधिक हो गया ध्वनि, तेज हो गया ध्वनि, तो क्या होगा, यानी मनुष्य में बहरापन हो जाता है, सुनाई कम देता है और दिमाग भी चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो ये ध्वनि प्रदूषण का कारण है। यही सब मोटर कार हो गए, ट्रेन की हॉर्न हो गए, ठीक है, और यहाँ पे कारखाने मशीनों के जो होते हैं आवाज वो हो गए, लाउड स्पीकर आदि के, इस तरीके से ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए रासायनिक प्रदूषण। ये रासायनिक प्रदूषण जो है वो बिल्कुल आधुनिक प्रदूषण है। आज की आधुनिक खेती से ये क्या है, रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए दवाइयों व कीटनाशकों का उपयोग। देखिए क्या है, यानी सभी प्रदूषण का कारण जनसंख्या वृद्धि ही है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि जो है इतनी तेजी से बढ़ रही है जिससे लोगों की यानी जनता की क्या हो रही है, आवश्यकताएं बढ़ रही हैं। तो इससे क्या हो रहे हैं, उससे अच्छे अच्छे तकनीकियों के साथ क्या किया जा रहा है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति किया जा रहा है, ठीक है। इससे क्या होते हैं, प्रदूषण बढ़ रहे हैं। जैसे देखिए अब क्या है, जनसंख्या वृद्धि हुई, काफी लोग ठीक है जन्म लिए, तो अब वो बड़े हो गए, उनके लिए जो खाने के लिए है उनको अधिक चाहिए, ठीक है। यानी पहले थोड़ा सा में सबको हो जाता था, इसके बाद और जनसंख्या वृद्धि हुई, यानी और भी उनके लिए अनाज चाहिए। तो क्या हुआ, जो किसान थे वो क्या करने लगे कि अपने खेतों में ठीक है अच्छी अच्छी दवाइयों का यूज करने लगे और अच्छी अच्छी ठीक है खादों का यूज करने लगे, यूरिया का यूज करने लगे। ये सब ज्यादा से ज्यादा अपने खेतों में फसलों में डालने लगे, जिससे क्या हुआ कि उनके फसल काफी तेजी से बढ़ने लगे। देखिए आजकल के कुछ किसान ऐसे भी कर रहे हैं, जैसे इतना बड़ा सा छोटा सा जो है लौकी का इतना बड़ा सा
बतिया है, ठीक है। इतना बड़ा लौकी का फल हुआ और उसको क्या कि किसान की मार्केट से ला करके बीज भंडार से और उसको क्या कि इंजेक्शन लगा दिए। अब वो क्या हुआ, इतना बड़ा सा जो लौका है वो एक दिन में ही क्या हो जाएगा, एक हाथ का लौका हो जाएगा। तो इस तरीके से एक हाथ का लौकी हो गया, कद्दू हो गया। तो उसमें क्या हुआ, उसमें दवाइयों की वजह से वो बड़ा हो गया। अगर उसको लोग खाएंगे तो क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, वो अच्छे तरीके से नहीं रह पाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे, ठीक है। तो इस समय ऐसा हो रहा है, इसलिए जो हो रहा है अधिक से अधिक क्या हो रहा है, कीटनाशकों का यूज किया जा रहा है। ऐसे ही क्या कर रहे हैं, किसान अपनी खेतों में वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फसलों को उगा रहे हैं। तो इससे क्या हो रही है कि जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। तो यहाँ पे देखिए प्रदूषण का कारण क्या है। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा जो कारण है वो विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या है, ठीक है। विश्व की जनसंख्या सुरसा के भांति क्या हुआ, विकराल रूप धारण किया हुआ है, यानी काफी तेजी से बढ़ रहा है जनसंख्या। दूसरा कारण क्या है, विज्ञान है, मानव पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। दूसरा कारण विज्ञान है, इस पे मानव का बुरा प्रभाव पड़ रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रदूषण को रोकने का उपाय। देखिए यानी प्रदूषण जो बढ़ रहा है उसको हम सभी लोग किस तरीके से उसको रोक सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। अधिक से अधिक आप लोग वृक्षारोपण करोगे तो ये जो प्रदूषण है ये क्या होगा, इतना तेजी से नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो वृक्ष होते हैं वो वातावरण को शुद्ध करते हैं। अगर आप सभी लोग अपने जन्मदिन पे यानी एक स्टूडेंट कोई भी अगर अपने सिर्फ एक ही जन्मदिन पर एक वृक्ष लगा देता है अपने घरों के आसपास, तो उसे काफी अच्छा वो वातावरण देगा, ठीक है, ऑक्सीजन देगा, और उसके घरों के आसपास तो कम से कम जो वृक्ष रहेगा वो वातावरण को शुद्ध किया रहेगा, ठीक है, प्रदूषण से बचाएगा। तो आप लोग जरूर अपने एक जन्मदिन पर वृक्ष रोपण कीजिएगा, ठीक है, और जितना लोग किए हैं वो जरूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो इस तरीके से वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। जल में कचरे व मृत शवों को न बहाया जाए तथा धुआं से बचने के लिए कल कारखानों को वहां बनाया जाए जहां जनसंख्या कम हो, ठीक है। और इसके बाद देखिए उपसंहार में आपको क्या लिखना है। उपसंहार जो होता है इसमें आपको अपने विचार देना होता है, यानी प्रदूषण को किस तरीके से रोकना है, इसमें आपका क्या आइडिया, आपका क्या विचार है। इसके लिए देखिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। प्रदूषण की समस्या आज पूरे विश्व में है, इसके लिए शासन व सरकार को भी पूर्ण रूप से क्या करना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य करना चाहिए। तो अगर आप लोग इस तरह से लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे 7 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। यानी अगर आप सभी लोग क्लास 10th में हो, ठीक है, तो आपको कम से कम यानी कि यहाँ पे आपको 3.5 पेज आपको लिखना है। आपकी स्पीड अच्छी है तो आप सभी लोग ठीक है 4 पेज भी लिख सकते हो, लेकिन कम से कम आप सभी को कितना लिखना है, 3.5 पेज। अगर आप लोग इतना लिखते हो तो टीचर आप सभी को यानी पर पेज पे अगर 2-2 नंबर देगा तो आप सभी को 7 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर ऐसे लिखते हो जैसे यहाँ पे हम आपको बताएं तब आपको पूरे के पूरे 7 नंबर मिलेंगे। और क्लास 12th वाले जो है उनके एग्जाम में 9 नंबर का आता है, तो उनको क्या करना है यानी 4 से 5 पेज उनको लिखना है, ठीक है। 4 से 5 पेज आप सभी को लिखना है, तभी आपको पूरे 9 नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से आप सभी को पूरा ऐसे ही लिखना है जैसे यहाँ पे हमने आप सभी को बताया। आप लोग इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख करके आप लोग ठीक है तैयार कर लीजिए, कई बार प्रैक्टिस कर लीजिए और ऐसे ही आप लोग लिखिएगा, एग्जाम में आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।